अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी सहरी टाइम हो रहा है और आज फुल पार्टी ऑन है। ये जो हर एक दिन बात करा जाती है। और खिजर भी जाग रहा है, मम्मा भी जाग रही है। मम्मा कल स्कूल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। नहीं आप नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, जाओ सोचो। अच्छा, तो मुझे ये बताना था कि मेरी इतनी हालत ख़राब थी जो आज मैंने व्लॉग बंद किया। कल रात भी इतना, मतलब एल्सा ने गलत टेबलेट खा ली थी, मम्मा ने मुझे मैंने टेबलेट गलत नहीं खाई थी। मैंने एंटीबायोटिक्स का ऐसा हुआ था कि मैंने गलत डोज ले लिया था। मतलब मैंने 2 घंटे पहले टेबलेट ली थी एक एंटीबायोटिक की, फिर मैंने 2 घंटे बाद फिर से ले ली, मुझे पता नहीं चला। खैर, तो वो बहुत ओवरडोज हो गया था। तो रोज़ा भी बहुत मेरा ख़राब गया था। देन उसके बाद रोज़े के बाद भी मैं उठ नहीं पा रही थी, मतलब बहुत हालत ख़राब थी। मम्मा को लिटरली लग रहा था कि मरने वाली है। ऐसा था ना? बिल्कुल ऐसा ही था। मम्मा ने कहा कि एल्सा ने गलत डोज ले लिया है एंटीबायोटिक। नहीं, एंटीबायोटिक के गलत डोज की वजह से नहीं, मेरी जो हालत थी उसकी वजह से। तुमने डबल डोज ले लिया था। मैंने डबल डोज ले लिया था गलती से। एल्सा नींद की, जो बिल्कुल हम नॉर्मल बात कर रहे थे कि तुम क्यों चिल्ला रही हो इतना, दरवाजा बंद करो। एल्सा फुल टन थी। मतलब मैं टुन नहीं थी, मतलब जैसे मैंने रोज़ा खोला ना, मैंने आपको बताया था हम लोग बाजार जाएंगे ये वे। मैंने अंजा ने भी कहा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं चल रही। मैंने कहा मेरी हिम्मत ही नहीं है उठने की भाई। मैंने उस वक्त ही जाकर मेकअप उतारा। और मैं जब से एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ ना, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रही, लेकिन मेरी आंखें मेरी थोड़ी चेंज हो गई हैं। असल में दोपहर में मम्मा ने मुझे कॉल की थी, पूछा तुम कब आ रही हो। मैंने कहा मैं कल आ रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा तुम कल आ रही हो। तो फिर मैंने कहा हाँ। तो कह रही थी कि आज हम शॉपिंग पर जाने वाले थे, तो फिर आज हम नहीं जाए ना। मैंने कहा हाँ आज मत जाना, कल चलेंगे। मेरे माइंड में था मैं तो पहुंच जाऊंगी, फिर अगर हुआ तो चले जाएंगे। बट एल्सा मैं तुम्हें बताना ये चाह रही थी, अंजा भी इतनी टायर्ड, मैं इतना तुम्हें बताना ये चाह रही थी कि तुम फालतू में इतना रेडी हो गई। मम्मा ने पहले ही प्लान कैंसिल कर दिया था। हाँ, वो मैं भी मम्मा ने कर दिया वो कैंसिल, लेकिन मैं रेडी हो गई थी कब से, आपने देखा था व्लॉग में। उसके बाद जैसे रोज़ा खोला, मैंने सिर्फ एक ग्लास शीशे वाला जो होता है शरबत का पिया और एक सिर्फ रोल खाया। वरना मैं इफ्तारी बहुत टाइट करती हूँ, मतलब फुल ऑन प्रॉपर इफ्तार करती हूँ मैं। इतना कि डिनर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जो बेड पे गिरी, फिर मैं उठी ही नहीं, इतनी हालत ख़राब थी। मतलब मैं उठ रही थी ना तो मेरा सर चकरा रहा था और मैं कह रही थी बस आज तो मैं गिरूँगी, आज गई मैं। तो मम्मा आई, उन्होंने ORS पिलाया, पता नहीं क्या क्या पिलाया, टेबलेट्स खिलाई, ये वो इतनी चीज़ें पिलाई। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना जो कि मेरे इतने 4-5 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, उसमें भी उन्होंने नहीं किया होगा। उन्होंने मम्मा क्यों कह रही थी, मुझे लगा कि मेरी बेटी जो है ना वो मतलब सिंधी में कहते हैं प्याला थी करे वजह मर रही है, उनको ऐसा लगा सीरियसली। तो बस फिर उन्होंने मुझे ORS वगैरह हर चीज़ पिलाई। पहले तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी, लेकिन फिर मैं इतना अचानक से बेटर हो गई। अभी देखिए मैं बात कर रही हूँ, एनर्जेटिक हूँ। कल के व्लॉग में ऐसा था कि मैं बहुत लो थी क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी। आज बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, मज़े में बैठी हूँ अभी और ब्लॉग बना रही। हाँ, मेरा ये भी प्लान था कि हम आज ब्लॉग बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने कहा अंजा करेगी तो करेगी, उसकी मर्जी है, लेकिन मैं बिल्कुल ना करती ब्लॉग, क्योंकि मेरे माइंड में ही नहीं था कि ब्लॉग भी करना है। बिल्कुल मेरे दूर तक अंजा के तो नहीं था, लेकिन मेरे में था कि भाई उसकी मर्जी है, वो करे ना करे, मैं तो नहीं करूँगी ब्लॉग, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो बस कहने का मकसद ये था कि मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, बेहतर से भी ज़्यादा बेहतर हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी एनर्जी वापस आ गई है, तबीयत मेरी बिल्कुल सेट हो गई है। तो अभी मैं सहरी करने लगी हूँ। अंजा सहरी करके सो रही है, वहाँ सोने चली गई। अभी खिजर यहाँ पे फ़ोन चला रहा है, मैं अपनी सहरी करूँगी। देन बस मिलते हैं आपसे सुबह। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अभी भी सब लाइट नहीं आई है। आज अभी तक लाइट नहीं आई है और आज अगेन इन सबकी पार्टी ऑन है। वो मम्मा मेरा ईद का दुपट्टा लेकर खड़ी है। ईद का ड्रेस मेरा आ गया है, मेरा अभी तक नहीं आया। मैंने डिसाइड भी नहीं किया, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या पहनूंगी। मेरी तो शॉपिंग समझे हो गई सब दिनों की। बाकी अभी एल्सा अपने ईद का ड्रेस बनवाने के लिए भी लेकर आई है और मैं जो हूँ अभी गेम खेल रही हूँ। मैंने जो है ना
मैं नहीं बता रही मैं क्या पहन रही हूँ। हमें जो है अभी गेम खेल रही थी, जो मेरी पूरी हो गई है। वहाँ पर भी जो है ना यूनिवर्सिटी में भी मेरी एक दोस्त कहती थी यार छोड़ो अंजा तुम इस गेम को, जब भी तुम फारिग बैठी हो कि यही गेम खेल रही हो। फिर एक ने पूछा था तुमने यहाँ का तुमने ये गेम स्टार्ट की है या वहाँ भी खेलती थी तुमने? कहा नहीं यार ये मैं काफ़ी टाइम से डाउनलोड की हुई है, पहले से ही खेलती थी। आज हम तो जाएंगे शॉपिंग पर, जो किसी पर ट्राउज़र लेना है, दुपट्टा लेना है वो लेने जाएंगे। एल्सा को अगर ज्वेलरी लेनी होगी, कुछ फॉर एग्जांपल इयररिंग्स हो गए, या फिर मेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सो सैड। सिर्फ मेरी एक ड्रेस हाँ मैंने ऑर्डर की है, तो देखते हैं वो अब मैं कोई और नहीं मिली तो मैं वही ईद पर पहन लूँगी, और बाकी दिनों के लिए तो है कपड़े, या फिर कोई और अच्छी नहीं लगी तो वो भी पहन लूँगी उनमें से ही। तो झूठी है ये, बहुत बड़ी झूठी है। इसने भी 2 ड्रेसेस मंगवाई है और झूठ बोल रही है, आपके सामने सिंपैथी गेन कर रही है। बाकी एक मंगवाएगी और एक हाँ ईद की ना, मम्मा को मत दिखाओ। हाँ मम्मा किए या नहीं ये बताएं आप। देखा करेगी इंशाल्लाह करेगी। हमेशा ऐसा होता है कि पहले ये ऑर्डर करती है, मैं इसके जलन में कहती हूँ नहीं पहले ये कर ले फिर मैं करूँगी, पहले ये कर ले फिर मैं करूँगी, फिर मुझे मिलती नहीं है ड्रेस। इस दफ़ा भाई मैंने कहा ये करे ना करे, मुझे अच्छी मिल गई है मैं कर लेती हूँ। मैंने इतने ब्रांड चेक किए, मैं बता रही हूँ हर ब्रांड मैंने चेक कर लिया है, पूरा फेसबुक मैंने छान दिया है, पर कोई अच्छी मिल ही नहीं रही। पता नहीं तुम्हें व्हाइट कलर की चाहिए थी जो मेरे पास है, अभी मैंने मंगवाई है उसका नहीं, मतलब वो इतनी वाव जैसी नहीं, मतलब एज कम्पेयर मेरी तुम्हें वाव जैसी लग रही है कि तुम्हारी बहुत वाव जैसी लग रही है। असल में मुझे लेना था। क्यों भाई मेरा कलर क्यों तुमने डिस्क्लोज कर दिया? खैर तो है टू लगा दे। खैर जिस कलर की एल्सा ने मंगवाई थी मुझे वो कलर नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके वो कलर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार कुछ न्यू कलर ट्राई करेंगे। तो इस न्यू कलर के चक्कर में मुझे कोई अच्छी मिल नहीं रही है अभी तक, क्योंकि उन कलर के पूरा वार्डरोब जो है ना उन कलर से मेरे पास भरा पड़ा है, तो इस बार मुझे न्यू कलर चाहिए था। मैंने ऑर्डर की थी ये, देन मैंने कहा नहीं हुसैन रेयार की जो है ना स्टिच कलेक्शन आएगी तो मैं उससे लूँगी कपड़े। भाई वो इतनी महंगी थी, मैंने कहा पागल होगा वो जो ड्रेस लेगा, तो फिर बस मैंने ये आया तो ये रिसीव कर लिया। A few moments later. अभी हो रहे हैं 5 और मम्मा इफ्तार बना रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा आप क्या बना रहे हो आज इफ्तार में? ये आज तो ये मुझे क्या मैं क्या नहीं नहीं सही दिखा रही हूँ, आप बताओ ना क्या बना रहे हो? मैं आज ना थोड़ा चेंज कुछ करना चाहती। क्या आवाज़ निकाले मुंह से, थोड़ा आपका आवाज़ नहीं आ रहा। मैं थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ। चेंज क्या है? ऐसे चिकन है, उसको थोड़ा सा मसाला देकर ब्रेड क्रीम में फ्राई करेंगे। चिकन ये फ्राई करेंगे, ठीक है मम्मा चिकन फ्राई करेंगे। और पकोड़े रोल और छोले, ठीक है गुड। और ये वाला जो है क्या है? हाँ ये मेरे ईद का शूज़ है। सिंधी सॉन्ग पर भी आता है क्या कॉपीराइट में? मुझे नहीं पता। मैं अपना ईद का ट्राउज़र निकालने गई थी वहाँ, चलो कोई बात नहीं बाद में दिखाऊंगी। और ये रही मेरी शॉप पर जो कि मेरी है, सिर्फ ये मैं सारी लेकर जाऊंगी। ये मैंने अपनी सेट कर लिए, इन पे दुपट्टे लेने हैं, ट्राउज़र्स लेने हैं, सब चीज़ें लेनी हैं। और ये अंजा वालों के हैं जो कि बहुत चेयर ख़राब कर रखी है हम लोगों ने। वो रहा मेरा ट्राउज़र। बाकी ये मम्मा इफ्तार बना रही है, अब रेडी होते हैं जाएंगे हम लोग। आज मैं बहुत बेहतर हूँ तो आज हम जाएंगे, क्योंकि 17th रोज़ा है और हमने कुछ करने को नहीं दिया। इतना मतलब है कि मैं अपना शर्ट देकर आई हूँ स्टिचिंग के लिए, अब वो बनकर आए जब। अभी हो रहे हैं 5 और मम्मा इफ्तार बना रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा आप क्या बना रहे हो आज इफ्तार में? ये आज तो ये मुझे क्या मैं क्या नहीं सही दिखा रही हूँ, आप बताओ ना क्या बना रहे हो? मैं आज ना थोड़ा चेंज कुछ करना चाहती। क्या आवाज़ निकाले मुंह से, थोड़ा आपका आवाज़ नहीं आ रहा। मैं थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ। चेंज क्या है? ऐसे चिकन है, उसको थोड़ा सा मसाला देकर ब्रेड क्रीम में फ्राई करेंगे। चिकन ये फ्राई करेंगे, ठीक है मम्मा चिकन फ्राई करेंगे। और पकोड़े रोल और छोले, ठीक है गुड। और ये वाला जो है क्या है? हाँ ये मेरे ईद का शूज़ है।
सिंधी सॉन्ग पर, सिंधी सॉन्ग पर भी आता है क्या कॉपीराइट क्लेम? मैं अपना ईद का ट्राउजर निकालने गई थी वहाँ, चलो कोई बात नहीं, बाद में दिखाऊंगी। और ये रही मेरी शॉप पर, जो कि मेरी है सिर्फ, ये मैं सारी लेकर जाऊंगी। ये मैंने अपनी सेट कर लिए, इन पे दुपट्टे लेने हैं, ट्राउजर्स लेने हैं, सब चीज़ें लेनी हैं। और ये अंजा वालों के हैं, जो कि बहुत चेयर ख़राब कर रखी है हम लोगों ने। वो रहा मेरा ट्राउज़र। बाकी ये मम्मा इफ्तार बना रही है, अब रेडी होते हैं, जाएंगे हम लोग। आज मैं बहुत बेहतर हूँ, तो आज हम जाएंगे क्योंकि 17th रोज़ा है और हमने कुछ करने को नहीं दिया। इतना मतलब है कि मैं अपना शर्ट देकर आई हूँ स्टिचिंग के लिए, अब वो बनकर आए। जब इफ्तारी जो है वो हमारी बन गई है, लगता है सजदा दरवाजे पर आई है, तो देखते हैं चीज़ल के साथ। छोटू आया है इफ्तारी देने, जो सजदा वालों ने भेजी है। चलो हम यहाँ अंदर चल कर रख देते हैं। और आज एल्सा ने कहा कि यार सिर्फ पूरा व्लॉग मैं ही बना रही हूँ, कुछ लोग तुम भी एफर्ट्स डालो। एल्सा एडिटिंग भी कर रही थी, व्लॉग भी बना रही थी, सब कुछ मीन्स एल्सा ही कर रही थी। तो आज एल्सा ने कहा वरना मैं बता रही हूँ तुम लोगों का नाम हटा रही हूँ। एल्सा ने अब इतनी सीरियस वाली धमकी दे दी, तो थोड़ा हमने सोचा कि व्लॉग कर लेती हूँ। और आज जो है बिल्कुल कम व्लॉग हुआ है जितना मुझे लगता है, क्योंकि सुबह में हम लेट उठे थे, क्योंकि लगता है इस बार काफ़ी कम, आज जो है ना काफ़ी कम व्लॉग हुआ है। और आज हमें बाहर भी जाना है, तो शॉपिंग करने, टेलर को कपड़े देने हुए। वो एल्सा ने आपको बताया होगा, यहाँ मैंने अपनी ड्रेस प्रेस कर ली है, जो मैं थोड़ी टाइम के बाद पहनूंगी। अभी इफ्तार का टाइम हो गया है, पूरी इफ्तारी बन गई है। खिज़र जो है वो जूस निकाल रहा है, इस वजह से आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होगी। पूरी टेबल वगैरह सेट हो गई है, एल्सा फ्रेश होने गई है। एल्सा जो है जल्दी रेडी हो जाएगी, उसके बाद मम्मा रेडी होगी। और इफ्तार के हमने सोचा है फ़ौरन बाद ही चले जाएंगे, क्योंकि जितना लेट जाएंगे ना काफ़ी ज़्यादा काम है और काम पूरे नहीं होंगे। और एल्सा को शूज़ भी लेना है। इस बार जो है ना हम एल्सा की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि एल्सा की ज़्यादा काम पेंडिंग है। मैंने अपनी ईद की ड्रेस अभी तक नहीं ली, अपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, मैंने दोपहर में भी यही कहा था, पूरा दिन मम्मा मेरा एल्सा का चीज़ में निकल जाता है। उठते हैं, चेक करते हैं, कोई अच्छी ड्रेस मिल जाए तो मैं ऑर्डर कर दूँ, फिर दिन ख़त्म हो जाता है और ड्रेस नहीं मिलती। सो इस वजह से एल्सा की भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहे थे काम के, साथ में जाएंगे साथ में कर आएंगे। बट एल्सा को टेलर को ड्रेसेस देनी है ना, उस पर टाइम पर मिल भी जाए, इस वजह से ना हम आज जा रहे हैं फाइनली। सो एल्सा को टेलर को ड्रेसेस, एल्सा अपनी टेलर को ड्रेस देगी। और ये रहा एल्सा का ट्राउज़र्स, जो एल्सा ने सूखने के लिए रखा था, जो अभी सूख गया है। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, इफ्तार के दौरान एल्सा आ जाए या फिर इफ्तार के बाद, या फिर हम बल्कि तैयार होंगे ना तब तक हम व्लॉग करेंगे एंड तक, जब घर से निकलने तक। फिर जो है ना जो हम शॉपिंग करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कोई एल्सा को शूज़ भी लेना है वो, या फिर कुछ भी होता है ना, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा जो है कल का। यहाँ पर जो है सब बैठ गए हैं इफ्तार के लिए, थोड़ा टाइम ही बचा है। यहाँ पर एल्सा बैठकर तब तक व्लॉग एडिट कर रही है। फ्रेश होकर एल्सा आ गई, ये रही इफ्तारी। खिज़र बाहर खड़ा है, क्या आसान का वेट कर रहा है। मम्मा भी जो है वो क्या कर रही है, मम्मा आप क्या कर रही हैं, आप बैठी क्यों नहीं है अभी तक? नहीं, वो खिज़र ने जूस निकाल लिया है। मम्मा आप क्या कर रही हैं? हाँ, वो ज़ुबैर भाई को खाना दे रही है। अब चले नहीं, जब अंजा इतना आहिस्ता बोलती है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी इतना और ब्लॉग भी इतना आहिस्ता। मैं थोड़ी शरीफ हूँ ना, चीख चीख के बोलती है। मैं आराम से बोलती हूँ ना, इस वजह से। सारा दिन नहीं डांटती है। कल आइए तो क्या बोल रही है, मैं देखी पेपर चेक कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे कहा कि बाहर से टोटल मार्क्स लगाती जाओ, ऐसे तो फिर टोटलिंग में इजी होएगा। तो कह रही हाँ ये तो करूँ, लेकिन पूरा घर ख़राब कर दिया है, क्या क्या करूँ। और इतना बिखरा हुआ था ना घर, क्योंकि मम्मा, एल्सा, खिज़र सबकी तबीयत ख़राब थी। ज़ुबैर भाई की भी तबीयत ख़राब थी शायद, है ना? वो रोज़े रख रहा था। हाँ, वो भी रोज़े रख रहा था, पर उनकी शायद लास्ट टाइम जब ये आई थी ना, वो उनकी तबीयत ख़राब थी। चलो, इतना बिखरा हुआ था ना घर, क्योंकि मैं यहाँ पर सबकी तबीयत ख़राब थी, एल्सा की, खिज़र की और मम्मा की भी। और ज़ुबैर भाई जो है ना वो रोज़े रख रहा था, इस वजह से ना पूरा बिखरा हुआ था घर।
मुझे बहुत उलझन हो रही थी, इसलिए मैंने 2-3 बार मैंने मम्मा को बोला। आती है पूरा घर गंद कर देती है मम्मा, मुझे मजा ही नहीं आता ये आती है तो। मम्मा बताएं कौन गंद करता है? मैं करती हूँ, ये नहीं होती है, सच बताओ। अब तो ये भी चुप करके बैठी होती है। पर बिखरा हुआ था या नहीं घर में, बताओ। मैंने लास्ट टाइम भी आई थी ना, बिखरा हुआ ही था। मैं अंजा को कह रही थी कि अंजा तुम गई हो तो ये भी मेरे साथ नहीं बैठ रही, ये भी अकेले रूम में जाकर बैठ जाती है। मैं तो अकेली बैठी किराए पे। खैर, सौ बात की एक बात, इन सबको स्पेशली एल्सा को तो विटामिन अंजा की जरूरत होती है। झूठी। बिल्कुल मम्मा, मैं आई हूँ, एल्सा की तबीयत ठीक हो गई है ना, देखो। तो अभी जो है हम इफ्तार करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। उस तैयार होकर एल्सा को तैयार, अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ऑलरेडी 13 मिनट्स का व्लॉग यहाँ बन गया है। अब मुझे ये इसको लगाना भी, अपलोड भी करना है, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। चलो अब ये व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। और रुको, मैं बोलने तो दूँ मुझे। तो जब रेडी होंगे वो हम एल्सा जो है आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएगी। तो अभी ये व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। If you guys like the vlog, don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel. Please like, okay, love, see you in the next vlog. Bye. Bye.